हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज परसेंटेज में जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है आपके यूपीपी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आज ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बात नहीं किया जाए, सीधे काम की बात करते हैं। बाकी वीडियो शेयर सब्सक्राइब मन करे तो करो, ना मन करे मत करो, कोई दिक्कत नहीं। काम करते हैं अपना। चलो, इसमें सबसे बड़ी बात है ना, दो तरीके होते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। मैं इससे नहीं बताऊंगा आपको, ये चीज़ें तब तक हैं। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, किससे क्यों नहीं बता रहा हूँ। ये एकदम अगर इजी कैलकुलेशन रहता है, अगर इजी कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे आपने फिगर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा होगा, या फिर जैसे कि एक त्रिभुज है, उसकी आधार में 20% की वृद्धि हो गई, मान लो। लेके एग्जांपल समझते हैं कि क्यों नहीं करेंगे इससे। उसके आधार में यानी बेस में 20% की वृद्धि हो गई, उसके ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो गई, तो बताओ क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो आप रख देते हैं आराम से, तो हो जाता है। तो ठीक है भाई, ये तो सिंपल सा पैटर्न हो गया। अगर मान लीजिए एग्जामिनर का मूड बना है कि मैं दूंगा 16.66% पे बढ़ रहा है, फिर बोलेगा 488.88% घट रहा है, रखने में यहाँ पे ना हालत ख़राब हो जाएगी, बैंड बच जाएगा। यहाँ पे बैंड बच जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। ठीक ही, तो आप लोग ना थोड़ा सा एक वर्स्ट फेज़ के लिए भी प्रिपेयर कर लो खुद को, एक वर्स्ट फेज़ के लिए, क्योंकि चीज़ें ईजी रहें ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात क्या, इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले में, मान लो घनाभ है क्यूबॉइड, उस पर क्वेश्चन दे दिया, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ये दे दिया। तो यहाँ तो दो फिगर के लिए ठीक है, अब यहाँ पे दो फिगर बोल रहा हूँ, सॉरी, दो डेटा के लिए ठीक था ये एक्स और वाई। यहाँ पे मान लो दे दिया कि ये लंबाई 16.66% बढ़ गया, जो आपका है ये 42.5% बढ़ गया, और ऊंचाई जो है 88.88% घट गया। अब पता है, एक बात बताऊँ, जितना भी आपका ट्रिक वाले होंगे ना, जादूगर, ये देखने के बाद हालत यूँ ख़राब होगी कि सारा जादू भूल जाएगा। तो इसीलिए हम एक ऐसा पैटर्न लेकर चलेंगे। वैसे देखिए, मैं ये सब चीज़ें बताता पर आपको नहीं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ खुल के नहीं बताऊंगा। जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पांस है, आप लोग आसान आसान चीज़ें हैं जिससे मन बनता है बढ़िया वाला कि हाँ भाई हो जाएगा, वो वाला जानूँ। डिटेल जानने लायक नहीं हो आप लोग, रिस्पॉन्स देख के बता रहा हूँ। बुरा लग सकता है बात का, तो लगे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उस इतने डिटेल जानने लायक नहीं हो, आप लोग अपना यहीं पर थोड़ा बहुत जो करना है कर लो, बाकी पैसा फूकते रहो, वो तुम्हारा ठीक रहेगा भाई। रिस्पॉन्स देख के बता रहा हूँ जो है, तो मैं ईजी बता रहा हूँ, एकदम इजी बताऊंगा जिससे आप लोग का मन खुश हो जाए, टफ़ नहीं बताऊंगा। और जिनको टफ़ जानना होगा एसएससी की बेस पे, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उस हिसाब से बनाऊंगा, मैसेज के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ नहीं करूंगा आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहीं कौन इतना जान दे आप लोग के लिए, और रिस्पॉन्स देखने को मिले तो मूड ही ख़राब हो जाए। तो आप लोग अपना पैसा जब खर्च करना ही चाहते हो तो करते रहो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ, केवल यूपीपी बेस्ड है, एकदम इजी, जो इस पे हो जाएगा। आप सोचोगे कि इन सब से एसआई वगैरह निकल जाए, तो फर्जी सपने मत देखना। ठीक है, स्टे इन लिमिट, सपने मत देखना फालतू के, इतने तक ही रहो, यूपीपी तक रहो, उससे अधिक का मत सोचो, हो भी नहीं पाएगा वो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है। तीसरी संख्या से मतलब दोनों को कंपेयर किया है तीसरे वाले से। तो मान लो तीसरा 100% था, तो उससे तीसरे से एक 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 यानी 120 ये हो गया, और एक 50% यानी कि 150 हो गया, अधिक है। तो पूछा इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 120 रेशियो 150, 0 3 चौके 12, 3 5 15, तो कितना हो गया आंसर, 4:5। मज़ा आया ना, एकदम इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आदमी को पता है सिलेक्शन नहीं चाहिए, बस एक भुलावा चाहिए जीने के, हो जाएगा इस बार तो मेरा, तो उसी में आप लोग जियो आराम से।
एक भुलावे में जीते रहो, क्योंकि मैं एक्सेस मेहनत करके जान नहीं दूंगा ना, कोई मतलब नहीं है। चलिए, हाँ यूपीपी के लिए बेस्ट है, यूपीपी जितना है यूपीपी आपका उसके लिए बेस्ट है, बहुत परफेक्ट है, उतना आराम से हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि एक ही 2 वीडियो में चीज़ें निपटा दूँ, ख़त्म करूँ, बहुत लंबा वीडियो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, 2 संख्याएं 10% और 25% तीसरी संख्या से अधिक है, तीसरी संख्या से, एक ही टाइप का लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें और भी चेंज हो सकता है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 16.66% ज़्यादा है और दूसरा वाला जो है 488.80% ज़्यादा है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, पर इतना ज़्यादा डिटेल जानने के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग को इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, आप लोग को आसान आसान चाहिए। 2 संख्याएं क्रमशः 10% और 25% तीसरे संख्या से अधिक है, तीसरा अगर 100 है तो बाकी 2 क्या है, अधिक है, कितना, ये 110 और ये क्या हो गया, 125 हो गया। कोई दिक्कत? क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 25 पाँचे 25, चौके 100, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 4 टू जेड, यानी कि 88% आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, यानी 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या यानी 100 है तो एक उससे 50% कम है, 100 में से 50 चीज़ें घटा दो 50, और एक जो है आपका 75% कम है, 100 से 75 या तो 25 कम है, तो दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाना है, किस पे काम करना है, दूसरी वाले पे, इसको कितना बढ़ाएं ताकि ये प्राप्त हो, तो कितने का अंतर है, 25 का, किसको बढ़ाना है, सेकंड वाले को, इंटू 100। सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में यही होती है कि किसको ऊपर लिखे किसको नीचे लिखें, तो ध्यान रखना कि किसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, मतलब इसी पे काम करना है ना, अपॉन में लिया, और जितना अंतर है भाई, कितना अंतर है, 25 का अंतर है, वो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, 2 संख्याएं दो संख्याएं, ये तीसरी संख्या से है, ये तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, 1 2 3, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, 100 है तो एक 100 में से 90 जाएगा तो 10, यानी 10% ये है, और ये 75% कम है तो कितना हो गया, 25, तो रेशियो होता है तो ये परसेंटेज कट जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, मतलब इसको कितना बढ़ाएं ताकि ये मिल जाए, किसको बढ़ाना है, इसको, यानी काम इस पर करना है, कितना, जितना डिफरेंस है, 15 चाहिए अधिक ना, किसको, पहले वाले को, इंटू 100, 0 0 कट के 15 दहा में 150%, ठीक है। तो अगर ये हो गया है तो मुझे ये आप लोग होमवर्क में करके दिखा दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन जो भी बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बता देना, ठीक है। डीएम साहब लोग आप लोग हैं, नहीं हो पाएगा आपसे, समय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो इसका आंसर मुझे रिप्लाई करना कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैटर्न चेंज। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, कोई शहर है उसकी जनसंख्या हमेशा 4% बढ़ जा रही है, ठीक है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या शुरुआत में 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको करने का अब ये नहीं करेंगे कि 50,000 इंटू 4% निकालते जाएं 2 बार, नहीं, कुछ मत करो, सीधे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड सबसे बढ़िया होता है, रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। और कल से एनसीईआरटी भी शुरू करूँगा साइंस, ठीक है। 4%, यानी कि 4% है आपका, 4% बढ़ती है, आरंभ में इतनी थी, 4% का फ्रैक्शन निकालो, 4/100, 4 25 यानी 25 चौके 100, 1/25, कितने वर्ष, 2 वर्ष, यानी कि 2 बार बढ़ रहा है ना। अब याद रखना, ये मान लिया कि वास्तव में इतनी थी पहले, ओरिजिनली इतना था, वास्तव में जनसंख्या 25 थी, बढ़ गई, कितनी बड़ी, जितना ऊपर दिया है जोड़ दो, कितनी, 25 + 1 26 हो गई, पर ये 2 साल हुआ है ना, ये पहले साल 25 26, दूसरे साल भी 25 से 26 हो गया, ठीक है।
2 बार क्यों किया? क्योंकि यहाँ दे रखा है कि 4% 2 वर्ष तक बढ़ी है, यानी 1/25 जो फ्रैक्शन हुआ है अपॉन 25 मान लिया कि इतना पहले था, 25 इकाई पहले जनसंख्या थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 26, यानी 25 से 26 हुई, पर 2 साल तक हुई तो 2 बार लिख दिया है, 25 से 26, 25 से 26। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जिनको याद रहेगा स्क्वायर उनको ठीक है, इनको नहीं याद रहेगा वो आराम से नेक्स्ट ईयर फिर वैकेंसी आएगी, अपना तैयारी करना। तो कितना हो गया? 25,600 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा? 26 स्क्वायर 676 यूनिट। स्क्वायर अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं जी, फॉर्म तो हर साल आना है, इस बार जाएगा फिर से अगली बार आएगा, टेंशन क्यों लेना उसके लिए। चलो, क्योंकि याद तो वैसे भी नहीं करोगे, कितना ही बोल लो, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का ही नहीं है, मस्त रहो लोग। इस साल निकलेगा, फिर 5-7 साल बाद फिर फॉर्म आएगा, फिर भरना, फिर निकालना, आप कर सकते हैं, करेंगे अपने मन ही वाली। चलिए, तो प्रारंभ में जनसंख्या 5,000 थी ना, तो शुरुआत में था कितना यूनिट? 625 यूनिट। आओ करते हैं, यानी 625 यूनिट जो है कितने के बराबर है? 50,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 625 सॉरी 50,000 625, 25 या 625, 25 दूना के 50, 3 जीरो ये बचा, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 280 बचा, यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया? 80 आ गया। तो पूछ रहा है कि बाद में कितना हुआ? 676 यूनिट हुआ, तो 676 इंटू 80 कितना हो जाएगा? खुद से कर लोगे, ये भी बताना होगा, कर लेना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। कैलकुलेशन है ये, किया कीजिए आप लोग। देखो मैं थोड़ा सा ज़ुबान का कड़वा हूँ, बात ये है ना कि मैं पढ़ाई को एज अ पैशन लेता हूँ, चीज़ों को टाइम पास नहीं लेता, इसलिए थोड़ा सा मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे घुमा फिरा के बातें नहीं करनी आती कि तुम कर सकते हो, तुम घंटा उखाड़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं पढ़ते हो तो कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हो कि अगर अभी नहीं पढ़े तो बाद में सरकार को गाली देना, घर वालों को गाली देना, समय को गाली देना, किस्मत को गाली देना, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा होगा पढ़ लो, ठीक है। और मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझे सपोर्ट करके देखो, कंटेंट आपको कहीं ख़रीदना नहीं पड़ेगा मैथ का, पर मुझे ही पता है कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। अभी यही कोर्स आदमी 3 जगह जाकर बेचता, 4 जगह बेचता, तो लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा रहा है, फ्री में है इसलिए वैल्यू नहीं है। चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है सेम टाइप से। शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और 4 वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले कितना था? ये तो बढ़ने के बाद दिया हुआ है, पूछ रहा है बढ़ने से पहले कितना था। 4% के हिसाब से ही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 1/25, तो 25 से 26, 25 से 26, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 यूनिट ये हो गया। रेशियो है इसलिए यूनिट लेते हैं या फिर एक्स मानते हैं। 676 यूनिट हो गया। तो कितना है? 676,000 है, एक बार में कट गया। तो पहले कितनी थी? 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका? 1 यूनिट बराबर 100 आ गया। तो अभी कितना है? 625 यूनिट गुणे 100, 625,000 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 3 साल बाद कितनी होगी? शहर की जनसंख्या जो है 64,000 है और 10% के हिसाब से 3 वर्ष तक बढ़ी है। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, ये 10 का क्यूब 1, 2, 3 यूनिट, रेशियो 1331। अगर ये नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, यकीन मानिए याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर फॉर्म आएगा ही। शहर की जनसंख्या 64,000 है, 3 साल बाद कितना होगा? 3 साल बाद इतना हो रहा है ना, पर शुरुआत में कितना देखे तो, यानी कि
यूनिट बराबर 64, 1 2 3, 3 यूनिट है, 3 जीरो ये कट गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो पूछा 3 साल बाद 1331 में 64 का गुणा कर दो। ये कितना आ जाएगा आपका? 85184। इतने हो जाएंगे 3 साल बाद। क्लियर है? ठीक है। वैसे कैलकुलेशन नहीं बताना चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो 9th क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 2007 में प्रतिवर्ष 8,80,000 रुपये था। एक व्यक्ति का वेतन जो है इतना था 2007 में, ठीक है, 2007 में इतना था, 8,80,000 रुपये था, जो 2006 से 10% अधिक है, यानी कि 2006 से 10% अधिक है, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10, यानी 10 से बढ़ के कितना हो गया? अधिक है ना, तो यानी 10 से 11 था, ठीक है, 10 से 11 था, 10 यूनिट से 11 यूनिट था। दस से 11 यूनिट, ठीक है। अब देखिए 10% अधिक था, यानी कि ये किसका है? ये 2007 में है। 2007 में था कितना? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट 8 ये ज़ीरो अलग कर लेते हैं। 11 8 थे 88, यानी कि 1 इकाई बराबर कितना हो गया? 8 1 2 3। तो पूछो 2006 में कितना था? 2006 में कितना था? बराबर 10 यूनिट था ना, सॉरी, 2006 में 10 यूनिट था, यानी कि 10 गुणे 8 1 2 3, 8 एकम 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। सॉरी ये 4 0 है ना, चलो 8 लाख था। 10th क्वेश्चन, लास्ट। 2 टाइप ख़त्म हो गया आपका। अगर इतना है कि देखो यूपीपी तो नहीं बचेगा, यूपीपी इसके बाहर नहीं रहेगा, पर यूपीएसआई के लिए मैं नहीं कहूँगा कि पूरा इसमें और एक्स्ट्रा इसमें चाहिए। यूपीएसआई के लिए देखो मैं ईमानदार हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, चाहे सब्सक्राइबर एक भी बढ़े या ना बढ़े, आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि पढ़ाने का मन करता है तो पढ़ा रहा हूँ। मत शेयर करना, कुछ मत सपोर्ट करना, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूँ जेन्युइनली यूपीपी के लिए सिर्फ है ये। यूपीएसआई के लिए थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आप कहोगे तो बता दूंगा, क्योंकि मैं अपने मन से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। तो यूपीपी के लिए बेस्ट है, अगर आप सिर्फ यूपीपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है। यूपीएसआई के लिए इससे आप बेस बना सकते हो, पर एक्स्ट्रा चाहिए, और इसमें कैलकुलेशन के बेसिस पे ही एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें रहता है। जाहिर सी बात है भाई, एक आपको डबल सैलरी भी मिलेगी, बढ़िया पावरफुल पोस्ट भी है, तो छोटे एग्जाम से तो होगा नहीं। तो यूपीपी के लिए बेस्ट है ये, नॉट फॉर यूपीएसआई। ये यूपीएसआई के लिए बेसिक ठीक है ये, पर थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप कहीं देखना, खरीद लेना, कोर्स मिल जाए तो, ठीक है। चलिए 2 वर्ष पहले पपीता का एक पेड़ लगाया गया था, 2 साल पहले। वह प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ता है, 20% की दर से बढ़ रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, यानी 5 से 6, 5 से 6, 2 वर्ष तक बढ़ा है ना। ये समय देखा करो, फ्रैक्शन को उतने बार में बांट दिया करो। तो ये 25 यूनिट रेशियो 36 यूनिट, ठीक है। यदि पेड़ की ऊंचाई जो है वर्तमान में 540 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 540 सेंटीमीटर के बराबर है, तो जब लगाया गया था तब कितना था? तो 25 यूनिट था, तो है कितना वो देख लेते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 540, 55 गुणे 10 कर लेते हैं, बटा में 36, चौके 9 6 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 5 5 3 15, तो 25 गुणे 15, 15 दूना के 30, 75, 375, कितना हो जाएगा? 375 सेंटीमीटर, इतना ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इतना रिवाइज करिए, कोशिश करूँगा कल ख़त्म कर दूँ, शॉर्ट में ख़त्म करते हैं हम जल्दी जल्दी, ठीक है। हाँ वो शॉर्ट में मैं ख़त्म नहीं करने वाला था, मैं डिटेल में पढ़ाने वाला था,
लेकिन आप लोग का परफॉर्मेंस और आप लोग का सपोर्ट देख करके शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। मेनली ज़रूरी है कि आदमी खुश रहे, कंटेंट कैसा भी रहे, बातों को उलझा करके इंसान को रखना चाहिए। तो वही कर रहा हूँ अब, इसको कर लेना, ठीक है। पर बता दो पहले ही, यूपीएसआई के लिए नहीं है ये, यूपीएसआई का बेस यहाँ से तैयार कर लेना आप, ये बेसिक ठीक है। इससे अभी कंटेंट और ऊपर चाहिए। अगर हम मुझे कम से कम 20 बच्चों का भी अगर बोल जाएगा सर रिप्लाई इसमें मिल जाएगा ना कि सर यूपीएसआई का भी कराइए, तो बढ़ा दूंगा, मिनिमम 20 बच्चे, नहीं तो नहीं, इसी को ले चलूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।